बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5। हम कर रहे हैं पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी 2024। आज लेक्चर नंबर 5 है। तो इससे पहले भी 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है पीरा के नाम से, पीरा एक्ट 2024 उस नाम से लिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ जाकर उसको देखिए, आपको सारे A to Z आर्टिकल्स मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 4 तक। अब चैप्टर नंबर 5 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशंस। ये इन्फोर्समेंट स्टेशंस क्या है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वो एक ही ज़िले में एक ही जगह पे ना कोई एक बिल्डिंग बना सकते हैं। एक ज़िले में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक तहसील में भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये किसी भी ये एक बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट स्टेशन लिखा होता है। जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना, इसी तरह से इन्फोर्समेंट का एक स्टेशन होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और एक किसी भी बिल्डिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इन्फोर्समेंट स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, ये किसी भी डिवीज़न में हो सकता है, ठीक है। ये जितने गवर्नमेंट चाहती है उतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट इसके बनाती है, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, मतलब इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शेल कंसिस्ट ऑफ सब डिविजनल SDO होगा, जिसका रैंक कितना होगा 16 हमने पढ़ लिया है। उसका कौन सा होता है, वो हेडिंग ऑफिसर होता है, HO होता है, ठीक है। अब है ये 1 सब डिविजनल होता है, ये 16 ग्रेड पे SDEO, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आज पूरी अकेडमीज़ जो हैं, जितनी भी अकेडमीज़ हैं पैसा छाप रही हैं, ठीक है। ये SDEO ऑफिसर्स की ये बात और ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद होता है, नीचे आता है जिसके 14 ग्रेड होता है, वो होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसका स्केल होता है 11। अब यहाँ पे एक बात अब नोट की होगी कि 16 ग्रेड के ऊपर एक 17 ग्रेड बनता है, लेकिन 16 ग्रेड से एक 15 ग्रेड बनता है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यही तैयार करते हैं। SDO होता है, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके बाद सार्जेंट होता है। जो SDO की 16 स्केल होती है, इन्फोर्समेंट की आजकल पोस्ट आई हुई है, 112 पोस्ट आई हुई है। आप लोग जिसने SDO के लिए अप्लाई किया तो वो पूरी कोशिश करें कि वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए भी अप्लाई करें। इसकी जो लास्ट डेट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वो है मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसका जो बेसिक स्केल है वो 14 है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो इसके 11 है। उसके बाद सार्जेंट आता है, सार्जेंट को सिपाही कहते हैं, ये इसका स्केल होता है 7। उसके बाद स्पोर्ट स्टाफ होता है, जिसमें क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, जिसमें PNs आ जाते हैं, स्वीपर्स आ जाते हैं, इसके अलावा गार्ड्स आ जाते हैं, बाकी भी लोग आ जाते हैं, हेड इंचार्ज भी हो जाता है, मुंशी भी आ जाता है, अकाउंटेंट भी आ जाता है, ड्राइवर भी आ जाते हैं, स्पोर्टिंग स्टाफ में आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि न अथॉरिटी में आल्सो अपॉइंट सच एडिशनल पर्सन एट विच इन्फोर्समेंट स्टेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। वो कहते हैं इस मकसद को पूरा करने के लिए इस एक्ट के मुताबिक अगर हमें और लोगों की भी ज़रूरत पड़ी और स्टेशंस की ज़रूरत पड़ी तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसको हायर कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ठीक है। इसमें ये जो लोग हायर किए जाएंगे इन्फोर्समेंट में एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। इनकी जितने भी एम्प्लॉय होंगे ना उनकी खुद की यूनिफॉर्म होगी, उनके पास वेपन्स होगा, ठीक है। उसके अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसमें बैच होगा जिसके ये यूनिफॉर्म के ऊपर लिख लगा होगा। जैसे पुलिस स्टेशन होता है, जैसे कि आर्मी है, इनकी अपनी यूनिफॉर्म है। इसके अलावा इनके ना क्या है कि इनके पास वेपन्स भी होता है, इसके अलावा इनके पास ID कार्ड भी होते हैं और उसके ऊपर बैच भी लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनके पास व्हीकल्स भी होते हैं, मोटर बाइक्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं कि इनकी खुद की जो इनके होते हैं रेगुलेशंस होती हैं सुपरविजन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी होती हैं। जो होते हैं इन्फोर्समेंट स्टेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी सुपरविजन होती है। उसके एक रेगुलेटरी फ्रेम बनाया जाता है जो इसके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 20 रिक्वेशंस बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन। रिक्वेशंस ये होते हैं इंचार्ज इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होता है ना,
इसमें क्या होता है, ये होता है पुलिस इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज जो होता है ना, थ्रो कंसर्न हेयरिंग ऑफिसर में सेंड ए रिक्वेशन टू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड फॉर सपोर्ट और असिस्टेंट इन इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट इन स्केड्यूल एज केस में भी। बाज़ को ऐसे लाते जाते हैं कि बिगड़ जाते हैं, किसी तनफरी की ज़रूरत होती है तो क्या करता है वो HO को, क्योंकि ऐसे जो होता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर होती है तो HO को लिख सकता है, या फिर वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड जो होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको, या क्या कहता है कि वो क्या कर सकता है वो लिख सकता है, खत लिख सकते हैं, उसके सपोर्ट मांग सकते हैं, असिस्टेंस मांग सकता है, वो किसी भी रूल को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड ऑन रिक्वेस्टेशन दैट सच इज नेसेसिटी रीजनेबल एग्जिस्ट, अगर वो वाकई जेन्युइन रीज़न हुई तो उसको क्या जाएगी, उसको रिक्वेशंस मिल जाएगी, रिक्वेशंस मिल जाएगी। वो क्या होगा, स्कॉटिव बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड होगा, आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड शैल प्रोवाइड सच सपोर्ट और असिस्टेंस टू बी रिक्वेस्ट इन चार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट। ये वही बात है कि अगर कोई भी नफरी वगैरह मांगता है ना पुलिस स्टेशन तो उसको रिक्वेस्टेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके क्या वो बोर्ड या तो फिर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड से कहेगा या फिर हेयरिंग ऑफिसर से कहेगा। जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड होगा ना वो इस चीज़ को जाकर कंसल्ट करेगा किस चीज़ से, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड से। वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है तो बोर्ड से बात करके उसको प्रूव करेगा, उसके बाद इसको मिल जाएगी। उसके बाद आता है 21 आर्टिकल रिकॉर्ड कीपिंग एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। अब इस SDE होता है ना, इसके पास ये पूरा रिकॉर्ड होता है कि पूरे स्टेशन का, जैसे घर का मालिक होता है ना उसके बाद पूरे घर के रिकॉर्ड होते हैं ना उसके पास, मतलब लेन देन, बिजली, घर का खर्चा, हर चीज़। इस तरह से जो पुलिस स्टेशन होता है उसके पास उसका जो इंचार्ज होता है SHO होता है उसके पास ये सारा रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से इन्फोर्समेंट स्टेशन है, इसका भी पूरा एक रिकॉर्ड होगा जो SDEO रखेगा। ठीक है, उसके बाद सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये क्या है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ना, सब लोग तैयारी कर रहे हैं जिसकी मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ, ये सब लोग इसी पोस्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं, एज सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब इसको याद रखिएगा ये किस चीज़ के लिए होती है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये जो अथॉरिटी होती है ना ये अपॉइंट होती है SDEO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये किसी भी ये हर इन्फॉर्मेंट स्टेशन पे ना एक SDEO अपॉइंट होता है। ठीक है, इसके बेसिक पे स्केल आपको पता ही है 16 ग्रेड क्या है। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है, परफॉर्म में सच पावर फंक्शन में भी डिस्क्राइब, उसकी जो होती है ना इसी अथॉरिटी के अंदर जो इसकी इसकी जो पावर्स इसको बताई गई है ना इसी एक्ट के तहत, वो सारी क्वालिफिकेशन से मैच करता है, उसके पास ये सारे पावर्स असाइन की जाती हैं। ठीक है, इसकी पावर्स और फंक्शन पहले मतलब एज मे बी डिस्क्राइब इस एक्ट के तहत जो बयान बताई गई है। ठीक है, SDEO जो होता है ना ये इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होता है, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके ऊपर पर्पज़ ऑफ द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज के मुताबिक वो काम करे। अब पीछे देखें हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है जो 16 जिसके इंचार्ज होता है SDEO होता है। इसमें ना इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होते हैं, सर्जेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, ये नफरी होती है, उसके बाद हासिल किया सकती है, उसके बाद इनको रिकॉर्ड रखता है, उसके बाद SDEO होता है, SDEO उसका हेड होता है। उस कहते हैं वो किसी भी पॉइंट 4 में कहते हैं किसी भी तासुब के बगैर जो सब सेक्शन 3 में बताया गया, ये देखिए ये वाला, किसी भी तासुब के बगैर वो क्या करेगा, अपने तमाम पावर्स को यूज़ करेगा और रूल्स को अप्लाई करेगा, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं करेगा। ठीक है, ये SDEO को जो होता है, अब वो क्या क्या करेगा, वो इन्फोर्स करेगा, एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, जो अथॉरिटी फैसले करेगी, और जो बोर्ड अथॉरिटी होती है हाई लेवल पे, जो बोर्ड होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो मतलब ये ऐसे समझो कि जो अथॉरिटी और जो बोर्ड होगी ना जो फैसले करेगा वो इसको इन्फोर्स लागू करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज, और वो तमाम प्रोविजंस को अप्लाई करेगा जो इस एक्ट में बताया गया है, या फिर जो स्केड्यूल लॉज जो है उनके रिलेटेड जो बात की गई है वो सारे रूल्स को अप्लाई करवाएगा। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइज़ कराएगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, इसके अंडर जो काम करता है ना वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, वो इसको सुपरवाइज़ करेगा। ये इश्यूज नोटिस आर समन टू ऑफेंडर, ये ऑफेंडर्स जो होते हैं, ऑफेंडर हम पहले पढ़ चुके हैं, समन भी पढ़ चुके हैं, नोटिस भी पढ़ चुके हैं। नोटिस जो होते हैं इसमें वार्निंग स्टेटस होती है, जो समन होता है ना ये बाई हैंड लिखा हुआ होता है, ये भी एक वार्निंग की साइन होते हैं लेकिन ये हैंड रिटन होता है। उसके बाद जो ऑफेंडर होता है, ऑफेंडर जो खिलाफ जो वायलेंट करता है, जो वायलेंस कर रहा हो या फिर वो रोज़ को अगेंस्ट चल रहा हो, और दूसरे वो जो इसके रिलेटेड जो लोग होते हैं उनको वो क्या करते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, समन भेज सकते हैं। ठीक है,
उसके SDEO क्या करेगा, उसकी इनिशिएट, कंडक्ट और फैसिलिटेटिंग जो इंक्वायरीज होती हैं उनको उसको शुरू करवाएगा, उसको मुकम्मल करवाएगा, उसको जो ज़रूरियात मुकम्मल चाहिए होंगी वो उसकी पूरी करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रजिस्टर FIR देखें, आपने पहले भी देखा हुआ है। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये FIR होती है, जो पुलिस स्टेशन में भी होती है सेम वैसे ही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन FIR होती है एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड इन द कोड, जो इसमें और जो चीज़ बताई गई उसके मुताबिक वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर यहाँ पे अरेस्ट हो रही है, अगर अरेस्ट करेंगे उसके बाद वह इसकी जो एक सबमिट रिपोर्ट करेंगे मजिस्ट्रेट के पास करेंगे। मजिस्ट्रेट अपने पर्चे का हाई अथॉरिटी होती है जो कोर्ट में बैठती है और डिसीजन करती है। उसके बाद रिकवर इन्फोर्समेंट जो कॉस्ट आती है, जो पेनल्टीज़ होती हैं उसको रिकवर करेगा। इन्फोर्समेंट कॉस्ट आपने पहले पढ़ लिया, मजीद मैं बता देती हूँ। मतलब अगर एक बंदा कहीं छापा, जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं पुलिस वाले कहीं छापा मारते हैं तो उसकी गाड़ी और पेट्रोल का खर्च होता है, इसके अलावा खाने पीने का खर्च होता है ना, वो वाला पुलिस कॉस्ट आता है। इस तरह से इन्फोर्समेंट कॉस्ट है तो उसकी पेनल्टी ये किस चीज़ से रिकवर करते हैं, या ऑफेंडर से लेते हैं, ठीक है। असाइन इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन टू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, वो कह सकते हैं कि आपस में इनकी जो इंक्वायरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनके अंदर जो जितने भी ऑफिसर होते हैं आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़, वो जो SDE होता है ना, जो इन्फोर्समेंट स्टेशन में जितने भी लोग होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सारे एडमिन कर रहा होता है, ठीक है। और उसका डिसिप्लिन इन्फोर्समेंट स्टेशन जो होता है ना वो ES का इन्फोर्समेंट वो स्टेशन का क्या करता है, डिसिप्लिन को भी कायम करता है। उसके बाद उसके पास रजिस्टर्स होते हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद तो इसके पास क्या होते हैं, रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज़ भी होती हैं, ठीक है। ये परफॉर्मेंस की बेस पे अप्रेजल भी बनाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। बेशक वो अप्रेजल जो होते हैं EO का भी हो सकता है, IO का भी हो सकता है, SRJs का भी हो सकता है। ये कोई भी ऐसा बंदा जो जिसको लगता है कि काम इसका बहुत अच्छा है तो वो उसको या अप्रेजल उसकी परफॉर्मेंस पे अप्रेजल भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट से कोई रेफरेंस मिलता है उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, उसके बाद अमल करते हैं। अमल करने के बाद उसको जो उस पर अमल करते हैं और जो कानून में इस एक्ट में और जिसका जो लास्ट में जो बताया गया उस पर भी अमल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी जो रिपोर्ट होती है वो हेयरिंग ऑफिसर को देते हैं, अथोराइज्ड ऑफिसर को देते हैं, बोर्ड को देते हैं, उसके बाद अथॉरिटी को देते हैं। और उसके अलावा उसको भी दे सकते हैं, उनको जब भी रिक्वायर्ड हो तब भी वो बता सकते हैं, ठीक है। ये हेयरिंग ऑफिसर जो होते हैं ना उसके असिस्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, डिस्पोजल ऑफ द वर्क, ये काम को मुकम्मल करने के लिए हेयरिंग ऑफिसर मतलब HO की भी मदद करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं एक्ट, ये कभी ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर के तौर पे भी काम करते हैं। इसके अलावा ये ओबे करते हैं, हर हुक्म मानते हैं। ये HO की तरफ जो भी ऑर्डर होता है उसको फॉलो करते हैं। उस बात जो होते हैं इसके ज़्यादा परफॉर्म सच फंक्शन ऑफ EO के जितने भी काम होते हैं ना उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस के इन्फॉर्मेंट स्टेशन के एक इन्फॉर्मेंट स्टेशन में जितने भी काम करते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस को देखता है, ठीक है। उसके बाद ये अथॉरिटी की तरफ से उसको पावर भी करता है, ठीक है। मतलब ये SDO चाहते हैं कि इसको पावर देके ना किसी एक स्पेशल पावर के साथ वो भेज सकता है, ठीक है। वो क्या करता है कि ना ये पावर्स बनाता है, परफॉर्म करता है, ऐसे काम को देता है जो अथॉरिटी की तरफ से उसे असाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये पावर एक्सरसाइज सच वो अपने ऐसे पावर्स का इस्तेमाल करता है और ऐसे काम देता है, ऐसे काम अंजाम देता है जो इस अथॉरिटी की तरफ से उसको अथॉरिटी की तरफ से उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको जो रूल्स में भी होते हैं और रेगुलेशंस में भी होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये पहले हमने किया SDEO की बात की है, साथ पहले हम आर्टिकल नंबर 19 में हमने बात की है इन्फोर्समेंट स्टेशन की। उसके बाद आगे हमने बात की है SDEO की। SDEO के बाद आता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर आता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या होता है, ये अथॉरिटी जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको अपॉइंट करती है। ये किसके अंडर काम करता है, SDEO के रिलेटेड काम करता है, ये फील्ड ऑपरेशन के लिए काम करता है। तो जो SDEO होते हैं ना वो ऑफिस के इंचार्ज होता है, और जो EO होता है ना ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऐसा समझे कि इंस्पेक्टर का काम करता है। ये क्या काम करता है, ये फील्ड ऑपरेशन करता है, इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन करता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर होता है इसके पास तमाम क्वालिफिकेशन होती हैं जो इसको रिक्वायर होती है, वो तमाम इस पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है इसको एक एरिया दिया जाता है जिसके अंदर वो काम कर सकता है, ठीक है। और एरिया कौन देती है, उसको अथॉरिटी देती है अथोराइज ऑफिसर। अथोराइज ऑफिसर कौन सा होता है, हेयरिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसके पास नीचे बताई गई पावर्स होती हैं और उसके काम होते हैं, ठीक है।
उसके पास ये पावर टू इंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में इंटर हो सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको सर्च कर सकता है, उसको सील भी कर सकता है। वो चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो ऐसी जगह हो जहाँ पे ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट, अगर उसको थोड़ा सा भी लगे कि इस जगह में कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वहाँ पे उस जगह पे जा सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसकी तलाशी ले सकता है, और उसको अगर उसको सबूत मिलने पे वो क्या उसको सील भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ना आगे आगे से आगे बात आ रही है कि ना पावर टू इंटर, इंस्पेक्ट, सर्च, सील एनी प्राइवेट। ये देख, पहले पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू वारंट ऑर्डर टू मजिस्ट्रेट इन हुज जुरिसडिक्शन सच प्रीमिसेस इज सिचुएटेड। अब अगर जो प्राइवेट इदारे हैं ना, वहाँ पे उसको जाने के लिए वहाँ पे एक वारंट भी जारी कर सकते हैं, जिसे सर्च वारंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद या क्या उसके टाइम इसके पास होता है पावर टू अंडरटेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एंड इंस्पेक्शन सब्जेक्ट टू रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द सेम इन द रजिस्टर ऑफ द इंस्पेक्शन। वो कहते हैं इसके पास ये पावर होते हैं कि वो किसी भी जगह पर जाकर छापे मार सकते हैं, चेक कर सकता है। तो उसके अंदर ये होता है कि तमाम एक्ट्स में जितने भी बताए गए रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा, उसके इंस्पेक्शन के रिलेटेड जो बताए गए रूल्स हैं उसको भी फॉलो करेगा। और इसके अंदर इसके रिलेटेड इसकी होते है इसके अंदर रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग जो हो गया ना, रजिस्टर ऑफ द इंस्पेक्शन, रजिस्टर ऑफ जो इंस्पेक्शन होगा उसके उसमें सेम वो रिकॉर्ड करेगा, उस पर रिपोर्ट लिखेगा जिस वजह से वो काम कर रहा है और उसने क्यों काम किया है, ठीक है। उसके बाद वो पे लिखेगा इंस्पेक्शन का रीज़न भी लिखेगा, उसके बाद ऑफेंस का रीज़न भी लिखेगा, उसके बाद सर्टेन अगर कोई कंप्लेन मिलती है किसी भी ऑर्डर की वजह से, और एनी ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के साथ कोई भी ऑर्डर इशू होता है उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो उसके इंस्पेक्शन करेगा, वो भी उस रजिस्टर में लिखेगा। स्पेशल इंस्पेक्शन करेगा ऑन डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटी और बॉडी बोर्ड और अथॉरिटी की जानिब से अगर कोई डायरेक्शन मिलती है तो उस पर भी स्पेशल इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। ये क्या करने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट करेगा। उसके बाद इसकी क्या होती है कि इंस्पेक्शन ऑन द रीजनेबल और इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन बाय विसल ब्लोअर। अगर जो विसल ब्लोअर होता है ना, आपके पहले पर्ची के विसल ब्लोअर कौन होता है, अगर कोई विसल ब्लोअर है अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो या उसको मुकम्मल उसकी यकीन दहानी कराएगा कि वाकई वो ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन करेगा, अगर डिपार्टमेंट के साथ कोई रेफरेंस आता है तो उसको भी इंस्पेक्ट करेगा। उसके बाद इसके पास पावर होती है स्टॉप करने की पावर होती है, पावर टू स्टॉप, इंस्पेक्ट एंड सर्च एनी व्हीकल और पर्सन ऑन दिस स्पीशीज और इन्फॉर्मेशन। पहले बात हो रही थी बिल्डिंग वगैरह की, किसी प्लेसेस की बात हो रही थी, अब बात हो रही है वो पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस की। पब्लिक प्लेसेस के लिए उसका वारंट नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्लेसेस के लिए उसको वारंट चाहिए। अब इसके बाद बात हो रही है व्हीकल्स की, ठीक है। कोई भी अगर मशकूक जो कोई गाड़ी है ना तो उसके इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो उसके पास ये राइट होते हैं, ये एक्ट उसे राइट देता है कि वो किसी भी गाड़ी जो मशकूक गाड़ी है उसको चेक कर सकती है, ठीक है। वो किसी सीजर ऑफ एनी आइटम, गुड्स, आर्टिकल, प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन द रेलिवेंट टू प्रूव द कमीशन ऑफ द वायलेंस। वो कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, आइटम या सामान या कोई भी आर्टिकल या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है जो लगता हो कि ये जो है खिलाफ वर्जी कर रही, कमीशन ऑफ वायलेशन या कोई भी ऑफेंस कर रहा है, कि कहते हैं कि इसके पास जो होते हैं रजिस्टर में जो चीज़ें बैन है जिस चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इस चीज़ की क्या करना है, इस्तेमाल करना है या फिर उसको ट्रेड करना बैन है, तो उसके अगर वो वही चीज़ कर रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, उस सामान को जब्त कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। उसके बाद इसके पास ये पावर होती है किसी भी ऑफेंडर को क्या करे, अरेस्ट कर सके इस एक्ट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद होते हैं रीज़नेबल फोर्स। वो कहते हैं रीज़नेबल फोर्स भी अगर वाकई ज़रूरत पड़ती है कि कहीं उसको फोर्स की ज़रूरत पड़ गई तो अपनी फोर्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ये फोर्स कब यूज़ हो सकता है, ये तो रिटेलिएशन या अब्स्ट्रैक्शन के तौर पे या फिर वाइल परफॉर्मिंग फंक्शन अंडर, जब भी बात होगी, सपोज करो यही जो एक्शन होता है ना, पीरा एक्ट है, दूसरे भी जितने भी एक्ट हैं ना, ये इसको पावर देते हैं कि वो किसी भी रीजनेबल फोर्स के साथ जाके वो फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं, वो या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होगा या फिर मॉडर्न डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और जितनी भी डिवाइसेज अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपडेट और इसके मुताबिक जो भी इसको मॉडर्न डिवाइसेज में से जो तरीका उसको सही मिलेगा उसके मुताबिक वो क्या करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा। उसके पास ये पावर होती है कि कंप्लेंट्स को, पावर टू फाइल कंप्लेंट्स एंड गेट FIR रजिस्टर्ड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। वो जो बैठा होता है ना इन्फोर्समेंट स्टेशन, वो क्या करता है, FIR को रजिस्टर करता है, वो कंप्लेंट लोगों की वसूल करता है, FIR रजिस्टर करता है, ठीक है।
वो क्या करता है तो एक्सरसाइज एनी एंड ऑल इंटरेस्टेड पावर इंस्पेक्टर डिजाइन ऑफिसर ऑथराइज ऑफिसर एनी अदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बाय वट ओवर नेम कॉल्ड अंडर दिस सेक्शन। वो कहते हैं कि इसमें एक्सरसाइज एनी ऑल पावर इंटरेस्टेड टू एन इंस्पेक्टर, इसमें कहते हैं कि एक इंस्पेक्टर डिज़ाइन ऑफिसर या ऑथराइज ऑफिसर या कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो सारे सबको वो तमाम पावर्स दी जाती हैं जो इस एक्ट के तहत के तहत इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत जितने भी पावर्स बनती हैं ना वो इन सब को क्या होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो नोटिस भेजता है, समन भेजता है ऑफेंडर को। ठीक है, और या फिर कंसर्न पर्सन को। उसके बाद पावर होती है पावर टू इनिशिएट कंडक्ट इंक्वायरी अंडर एक्ट एंड स्केड्यूल लॉज। ये देखिए ये फिर वही चीज़ आ गई है, हमने ये देखिए पीछे हमने पढ़ लिया ना, ये देखें SDEO का, ये देखें अप्रेजल आ गया, ये सारी सब इसकी ये चीज़ें आ रही हैं, इन्फोर्स एग्जीक्यूट वाली चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो SDEO और EO की जो है वो कॉमन है, वो देखेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है ये हम देखते हैं। ये वाली चीज़ इसके पास से कॉमन है, ये इशू नोटिस एंड समन टू ऑफेंडर टू कंसर्न पर्सन, अ पावर टू इनिशिएट कंडक्ट इंक्वायरी, उसके बाद इम्पोज फाइन ऑन द ऑफेंडर्स एंड प्रोवाइडर, उसके बाद पावर टू इशू EPO अंडर दिस एक्ट, उसके बाद होता है एनी अदर पावर टू फंक्शन कन्फर्म्ड डेलीगेटेड अंडर दिस एक्ट। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मुझे इसको आप देख लीजिए। ये सारी चीज़ें ये पूरे आर्टिकल में ना, ये पूरे एक्ट में ना ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहेंगी। ठीक है, वो कहते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं मे एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस वाइल वेयरिंग बॉडी कैमरा और सिमिलर वेयरेबल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। वो कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है ना, उसके पास जब वो तमाम पावर्स और फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है जब उसने क्या बॉडी कैमरा पहना हुआ हो या फिर उसने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स डिवाइसेस जो है ना वो पहनी हुई हो, तभी वो तमाम पावर्स और फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है कन्फर्मेंट ऑफ एडिशनल पावर्स बाय द गवर्नमेंट। वो कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको स्पेशल पावर्स भी आई है, जिसको एडिशनल पावर्स कहते हैं, वो भी मुहैया की जा सकती हैं। अगर वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है किसी भी वजह से, वो कहते हैं कि कोई भी पावर जो एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, नॉट बीइंग द पावर्स मेंशन इन दिस चैप्टर, जो चैप्टर्स इसमें मुझे लेकिन पुलिस ऑफिसर को दी जाती हैं लेकिन इसमें मेंशन नहीं है ना, जो ऑन SDO EO और IO कहते हैं इस एक्ट के तहत जितने भी ऑफिसर्स हैं जो जिनके उनके वो तमाम पावर मुहैया की जाएंगे जो पुलिस स्टेशन को ये पुलिस ऑफिसर को जाती हैं, जो इस चैप्टर्स में मुहैया नहीं है, वो सारी इसको दी जा सकती हैं। ये नोटिफिकेशन करेगी गवर्नमेंट। उसके बाद ना ड्यूटीज़ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, अब पीछे पढ़ चुके हैं, मज़ीद इसको समराइज़ कर देते हैं। इसके पास ये पावर जो होती है, उसके बाद ये फंक्शंस जो होते हैं ना कि वो क्या करे, इन्फोर्स करे, क्या कर लाज को इन्फोर्स करे। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक और स्केड्यूल जो लॉज हैं उसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद क्या करे, वायलेशन और ऑफेंस के खिलाफ वर्जी होने से बचाए। ठीक है, वायलेशन को और ऑफेंसेस को बचाए। उसके बाद क्या था, एक पर्सन जो होता है ना वो लीगली ऑथराइज होता है कि वो पेयर हेड होता है, और फॉर होज अप्रिएशन सफिशिएंट ग्राउंड एग्जिस्ट। एक बंदा जो लीगली ऑथराइज होता है ना उसको, और जो लीगली ऑथराइज नहीं होता उनको भी आपस में ज़मीन वहाँ पे क्या करें, उनको नॉर्मलाइज करें। उसके बाद अगर जो भी इसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो SDO ऑर्डर्स देते हैं या फिर कोई भी बंदा जो हाई अथॉरिटी में से उसको ऑर्डर देता है तो इसको क्या करे, ओबे करे और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्शन, जो इन्फॉर्मर्स जितने भी काम करते हैं, स्पेशली वो जो अरेस्ट ऑफ ए पर्सन शैल बी प्रॉपर्ली रिपोर्टेड टू द हियरिंग ऑफिसर। वो जो किस शख्स को अरेस्ट कर लेते तो सबसे पहले क्या करे, HAO को उसको उसके बारे में बताए, किसके ज़रिए वो बताया गया। वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, वो SDEO को बताएगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट स्टेशन में जब इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है ना किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो क्या करे, उसके ऊपर ये लाजमी है कि वो HAO को बताए, लेकिन उससे पहले उसको कौन बताएगा, HO को वो बताएगा, SDEO बताएगा, SDO बताएगा, HO को बताएगा, तो इस तरह से उसको पता चलेगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होते हैं, मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी कर लेते हैं। अगर देखते हैं कितना पढ़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, तो मैं ऐसे करते हैं इसको बस इतना ही पढ़ते हैं आज इन्वेस्टिगेशन ऊपर तक। ठीक है, अगली वीडियो में हम मज़ीद देखते हैं। 20-25 मिनट की वीडियो बन गई है, आर्टिकल नंबर 25 तक हमारा एंड हो गया। हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।